नमस्कार दोस्तों, टीच मी एजुकेशनल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 10वीं के बाद, जी हाँ दोस्तों 10th के बाद अगर आप कॉमर्स सब्जेक्ट को चुन रहे हैं, कॉमर्स सब्जेक्ट से 11वीं और 12वीं की पढ़ाई करने वाले हैं, मतलब ये अगर आपने 10th बोर्ड का एग्जाम दे दिया है और 11th में अब आप कॉमर्स लेने जा रहे हैं और आपके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं कि कॉमर्स सब्जेक्ट लेने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। मतलब ये कि कॉमर्स सब्जेक्ट अगर आपने सेलेक्ट किया है, चूज़ किया है, तो आपको करियर में आप क्या क्या बन सकते हैं, कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़कर आप क्या क्या बन सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों ये बिल्कुल नया चैनल है, लेकिन आपके लिए बहुत ही उपयोगी, बहुत यूज़फुल वीडियोज़ इस चैनल पे आएंगे। दोस्तों अगर आप नए दर्शक हैं और पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक यह है कि कॉमर्स सब्जेक्ट अगर आपने लिया है तो कॉमर्स सब्जेक्ट लेकर जब आप 10th के बाद कॉमर्स सब्जेक्ट लेंगे तो आपको 11th एंड 12th अगर आप कॉमर्स से करते हैं, मतलब ये +2 कॉमर्स से करते हैं, तो तय बात है कि सिर्फ +2 करने से तो काम नहीं चलेगा, आपको ग्रेजुएशन भी कॉमर्स से करना चाहिए। बिकॉज कॉमर्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो चलो अगर आपने कॉमर्स की पढ़ाई करी है तो तय बात है कि +2 कर रहे हैं तो अकाउंट्स पढ़ना है, बिजनेस स्टडीज़ पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, बिजनेस के बारे में पढ़ना है, अकाउंट्स के बारे में पढ़ना है, फाइनेंस के बारे में पढ़ना है। तो चलिए इसको मैं आपको अच्छे से बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपने कॉमर्स के बाद अगर आपने +2 कॉमर्स से किया, +2 अगर आपने कॉमर्स स्ट्रीम से किया तो +2 के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं जो आप कर सकते हैं। तो +2 के बाद आप जो है CA चार्टर्ड अकाउंटेंट, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट आप कर सकते हो। CA का एंट्रेंस CA फाउंडेशन के थ्रू +2 के बाद आप CA फाउंडेशन करके CA के दुनिया में चार्टर्ड अकाउंटेंसी की ओर आप मूव कर सकते हो। आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कंप्लीट कोर्स कर सकते हो, लेकिन आपको CA फाउंडेशन का एग्जाम देना होगा +2 के बाद। +2 के बाद अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी की ओर मूव करना चाहते हो तो आपको CA फाउंडेशन का एग्जाम देना होगा, जिसमें कि कॉमर्स से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं। अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, इन तमाम सारे क्वेश्चंस, ये सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपको CA फाउंडेशन में देखने को मिलेंगे। दूसरा, इसी प्रकार से आप CS भी कर सकते हो। CS का भी जो फाउंडेशन एग्जाम है वो भी आप +2 के बाद कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो है आपका। और इसके बाद आपका एक CA में है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, इसका भी जो फाउंडेशन एग्जामिनेशन है फर्स्ट लेवल वाला, वो आप इसके थ्रू कर सकते हो। प्रोफेशनल कोर्सेस आप इसके थ्रू कर सकते हो। दोस्तों तो ये रहा आपका जो प्रोफेशनल कोर्स है। इसके बाद की बात करूं दोस्तों मैं कि इसके बाद आप क्या मतलब ये प्रोफेशनल कोर्सेज हो गए, इसके बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। अगर +2 के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो +2 के बाद आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी का भी मुद्दा आता है। गवर्नमेंट जॉब को लेकर मैं बताऊं कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन कॉमर्स से +2 है, इंटरमीडिएट है, तो आप क्या क्या कर सकते हो। दोस्तों तो आप जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC, जी हाँ दोस्तों SSC का जो आप MTS का फॉर्म भी भर सकते हो। मल्टीपल टास्क वाला जो सर्विसेज होते हैं वो MTS के मल्टीटास्किंग स्टाफ होते हैं ना, तो उसके और आपका CHSL मतलब ये जो +2 लेवल पर SSC के आते हैं वो भी आप उसका भी फॉर्म भर सकते हो। और साथ ही साथ जो रेलवे का जो ग्रुप D होता है, रेलवे से रिलेटेड जो रेलवे का ग्रुप D होता है वो भी फॉर्म भर सकते हो। और स्टेट लेवल पे भी क्लरिकल जो स्टेट लेवल है, स्टेट लेवल राज्य सरकार का स्टेट लेवल का जो क्लरिकल लेवल का एग्जाम है या ग्रुप D लेवल का एग्जाम है वो भी आप भर सकते हो। तो ये सारा सरकारी क्षेत्र है जहां केंद्र सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के भी आप एम्प्लॉय बन सकते हैं और स्टेट लेवल के भी एम्प्लॉय बन सकते हैं, ग्रुप D लेवल के या क्लरिकल लेवल के। दोस्तों तो यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ खुला हुआ है, ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ है। लेकिन दोस्तों अगर आपको करियर में थोड़ा और आगे जाना है और बेहतर करना है तो मैं आपको सलाह देना चाहूँगा दोस्तों कि आप +2 के बाद ग्रेजुएशन आप जरूर करें अकाउंट्स ऑनर्स से। अगर आप ग्रेजुएशन अकाउंट्स ऑनर्स से करते हैं तो क्या क्या फायदे आपको मिलेंगे दोस्तों, वो भी मैं बताऊंगा आज के इसी वीडियो में। दोस्तों तो चलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने +2 कॉमर्स करने के बाद अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो आपके पास क्या क्या अवसर आते हैं। तो आपने +2 कॉमर्स से फिनिश कर लिया, फिर आपने अगर बीकॉम कर लिया अकाउंट्स ऑनर्स के साथ, तो क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, अकाउंट्स ऑनर्स के साथ, ऑनर्स प्रतिष्ठा पेपर, तो बीकॉम अगर आपने अकाउंट्स के साथ कर लिया है तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकता है। दोस्तों इसके बाद भी आप CA CS में जा सकते हैं, नेक्स्ट CA
सीए इंटर डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा आपको। इसमें आपको फाउंडेशन देने की जरूरत नहीं है। अगर आपने बीकॉम कर लिया है तो सीए इंटर जो नेक्स्ट लेवल है, फाउंडेशन के बाद का नेक्स्ट लेवल, उसमें आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, सीएस इंटर में भी आपको मे बी डायरेक्ट आपको एंट्री मिल जाएगी। तो यहां भी आपके प्रोफेशनल कोर्सेज के रास्ते बिल्कुल खुले हुए हैं अगर आपने बीकॉम किया। लेकिन हाँ, बीकॉम करने से आपका मैच्योरिटी लेवल थोड़ा बढ़िया हो जाता है, आपका जो नॉलेज लेवल वो काफी स्टैंडर्ड हो जाता है दोस्तों। तो आपको बीकॉम जरूर करना चाहिए। ये तो प्रोफेशनल कोर्सेज की बात हो गई। और इस प्रोफेशनल कोर्सेज में आप ग्रेजुएशन के बाद जो है मतलब अभी मैं इसमें क्या बताऊं कि ये आपको सीएसीएस तो हो गया, और इसके बाद अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हो तो बहुत ही रास्ते खुल जाते हैं। ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, जो मैं आपको बताना चाहता हूं अपने इसी वीडियो के माध्यम से दोस्तों। तो चलिए मैं आपको बताऊं कि अगर आपने बीकॉम कंप्लीट कर लिया है आफ्टर ग्रेजुएशन, कॉमर्स स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, आपने बीकॉम अगर कंप्लीट कर लिया है, तो बीकॉम अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो प्रोफेशनल कोर्सेज तो आप कर ही सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर्स में जाना चाहते हैं तो वो भी आप बहुत बेहतर तरीके से यूपीएससी जिसके थ्रू आप जो है आईएएस या आईपीएस या आईएफएस, आप इस तरह के जो इंडिया के सबसे बड़े जॉब्स हैं, भारत सरकार के सबसे बड़े जॉब्स आईएएस आईपीएस, ये भी ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने कॉमर्स लिया है तो आप यूपीएससी नहीं कर सकते, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। आपके यूपीएससी का रास्ता खुला हुआ है, आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं, आईएएस और आईपीएस बन सकते हैं, आईएफएस बन सकते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ आप जो है स्टेट लेवल कमीशन जो होता है, स्टेट लेवल, जैसे बीपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी वगैरह, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, वेस्ट बंगाल सर्विस कमीशन, झारखंड सर्विस कमीशन, ये सारे जो तमाम स्टेट लेवल के कमीशन लेवल जहां आप बीडीओ वगैरह बनते हैं, बीडीओ वगैरह, ठीक है। तो ये आप ये भी आप जो है इस लेवल पे भी आप स्टेट लेवल का भी कमीशन लेवल का जो एग्जाम है आप कंडक्ट कर सकते हैं और ऑफिसर्स बन सकते हैं, अधिकारी बन सकते हैं दोस्तों। तो ये सब मुख्य जो अवसर हैं वो कॉमर्स के स्टूडेंट्स के पास भी अवेलेबल है, बाकी सारे स्ट्रीम से जैसे। तो मैं दोस्तों इसके आगे मैं बताना चाहूंगा कि इसके आगे आप क्या क्या बन सकते हो कॉमर्स लेने के बाद। तो चलिए मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपने बीकॉम कंप्लीट कर लिया है, अगर आपने बीकॉम कंप्लीट कर लिया है कॉमर्स स्ट्रीम से, तो चलिए आपने यूपीएससी के बारे में मैंने बताया, अभी आपको मैंने बीपीएससी के बारे में बताया, अलग अलग स्टेट कमीशन के बारे में बताया। अब जो नॉर्मल है, जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो आप सीजीएल लेवल का है ना, सीजीएल, ठीक है, जो ग्रेजुएट लेवल वाला जो एग्जाम है आप दे सकते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से। अगर आपने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम होता है वो भी आप दे सकते हैं और सरकारी जॉब में आप जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बोलूं तो रेलवे के आप एग्जाम दे सकते हैं, ग्रेजुएट लेवल वाले जितने हैं तो रेलवे का एग्जाम आप दे सकते हो। और साथ ही साथ अगर मैं बोलूँ आपसे तो आप इसके साथ साथ जो है बैंक पीओ, बैंक जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स होते हैं, इसका एग्जाम आप दे सकते हैं आईबीपीएस के थ्रू दोस्तों। तो ये तमाम सारे चीजें, साथ ही साथ कभी कभी आरबीआई का वैकेंसी आता है, ठीक है, तो आरबीआई का वैकेंसी आता है, तो आरबीआई का वैकेंसी भी आप भर सकते हैं और आरबीआई में भी आप जॉब कर सकते हैं। मतलब सरकारी बैंकों में जॉब का रास्ता आपका खुल जाता है दोस्तों। साथ ही साथ मैं बताऊं कि ये सब के बाद जो ग्रेजुएशन लेवल पे आपका जो है स्टेट गवर्नमेंट्स के भी बहुत सारे जॉब्स आते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स के मतलब जो राज्य सरकार जिसको बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जॉब्स भी आप ग्रेजुएट लेवल में बहुत सारे वैकेंसी आते हैं, आप कर सकते हैं, बहुत सारे रास्ते इसमें खुल जाते हैं दोस्तों। साथ ही साथ अगर आप बीकॉम के बाद मास्टर्स करना चाहते हो तो वो भी है, ठीक है, आप एमकॉम कर सकते हो, एमकॉम प्लस पीएचडी, ठीक है, पीएचडी कर सकते हो। तो एमकॉम और पीएचडी डॉक्टरेट अगर आप करते हैं तो आप प्रोफेसर की दुनिया में, इट मीन्स प्रोफेसर की ओर आप अगर टीचर बनना चाहते हैं, लेक्चरर बन जाना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो एमकॉम और पीएचडी आपको करना चाहिए बीकॉम के बाद, तो आप उधर आपका रास्ता खुल जाता है। और साथ ही साथ एक और चीज़ है आज के डेट में बहुत पॉपुलर है, एमबीए, ठीक है। तो बीकॉम के बाद अगर आपने एमबीए किया है तो आपका जो है मल्टीनेशनल कंपनीज में मैनेजर बनने का रास्ता साफ हो जाता है दोस्तों। तो ऐसा बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मैंने आपको बताने की कोशिश की है अपने इस छोटे से वीडियो के माध्यम से, और आने वाले दिनों में ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं क्लासिफाइड वे में आपको देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। इस वीडियो में मैंने एक छोटे से समय में, इट मीन्स एक छोटा सा वीडियो है, इस वीडियो में मैंने आपको कॉमर्स के बारे में बताने की कोशिश की कि अगर आपने 10वीं के बाद कॉमर्स लिया तो आपके करियर के अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, आप
कौन कौन से क्षेत्र में जा सकते हैं, आपका जो करियर है, रोजगार का कौन कौन सा सेक्टर आप चुन सकते हैं, तो वो सारा मैंने बताने की कोशिश करी दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप सभी को मेरा यह प्रयास पसंद आया हो तो आप सभी से गुजारिश है कि प्लीज आप हमारे इस नए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल में इसी प्रकार के वीडियोस आपको मिलेंगे करियर से जुड़े हुए, और साथ ही साथ पढ़ाई, जो आपका जो पढ़ाई है वो इस चैनल के थ्रू आपको पढ़ाई मिलेगी आने वाले वीडियोस में। ये इस चैनल का पहला वीडियो दोस्तों, तो आपसे मैं ये आशीर्वाद लेना चाहूंगा कि आपका प्यार हमारे इस चैनल पर जरूर बने। आप जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको प्रमोट कीजिए, और अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी हमारे इस चैनल को शेयर करिएगा। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियोस इस चैनल पर आते रहेंगे दोस्तों। अभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।